बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं गया था अपने दोस्त की ज़मीनों पे, तो वहाँ पे देखा कि बहुत सारी जो भिंडियाँ थी वो तोड़ी जा रही थी। उसकी भिंडियों की फसल लगी हुई थी, तो बहुत फ़्रेश भिंडियाँ मैंने देखी। तो मैंने सोचा कि दोस्त को कहा कि यार 1-2 किलो मुझे भी दे दो। तो फिर उसने मुझे 1-2 किलो, वो तो 5 किलो दे रहा था। मैंने कहा 5 किलो भिंडियाँ मैं क्या करूँगा, मगर 1-2 किलो में भिंडियाँ वो वहाँ से ले आया फ़्रेश और फिर घर में रखी। और फिर मैंने घर वालों को कहा कि आज मैं, आप कुछ ना बनाएं, आज मैं भिंडियाँ लाया हूँ तो मैं ख़ुद ही बनाऊँगा भिंडियाँ। तो घर में मेरे यहाँ कोई भिंडी खाता नहीं है, मगर फिर मैं सोच में पड़ गया कि अगर खाता नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या लाने का। तो फिर मैंने सोचा कोई ऐसी डिश बनाई जाए भिंडियों की। तो आपको तो पता है कि जब घर में कोई डिश खाता नहीं है, कोई भी सब्ज़ी हो या कोई नहीं खाता, तो फिर बनाने का दिल भी नहीं करता। मगर फिर मैंने सोचा क्यों ना आज मैं इनको ऐसी डिश बना के खिलाऊँ भिंडी की कि वो घर वाले खा भी जाएँ और मेरी तारीफ़ भी करें और मेरी जो मेहनत है वो भी सफल हो जाए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं मसालेदार भिंडी बनाऊँ और घर वालों को सर्व करूँ। तो फिर मैंने ये मसालेदार भिंडी बनाना स्टार्ट कर दी और फिर मैंने सोचा कि जब बना ही रहा हूँ तो आप व्यूअर्स के साथ भी ये शेयर की जाए और आपको भी बताया जाए कि ये मसालेदार भिंडी, अगर घर में आपके कोई भी भिंडी नहीं खाता तो आप भी ये मसालेदार भिंडी फ्राई कर लें, तो इंशाल्लाह आपके घर वालों को भी ये पसंद आएगी। तो चले आए फिर बनाते हैं कि ये हमने ये मसालेदार भिंडी कैसे बनाई है, तो आप व्यूअर्स के साथ मैं शेयर करता हूँ। चले आए फिर बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसालेदार भिंडी बना रहे हैं, तो मसालेदार भिंडी बनाने के लिए मैंने ये 250 ग्राम भिंडी ली है, 1 पाव तक है। तो आप ये पहले भिंडी को धो के साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद इसको सुखा लें। भिंडी के अलावा हमने लिया है ये आधा कप ऑयल और ये हमने सौंफ ली है 1 टेबल स्पून भर के लेवल तक। और इसके अलावा ये हमने साबुत ज़ीरा लिया है, ये भी हमने 1 टेबल स्पून लिया है। और इसके अलावा कुछ हमने सूखे मसाले लिए हैं। सूखे मसालों में ये हमने 1 टीस्पून अनारदाना, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर, ये हमने लिया है मसालों में। तो फ्रेंड्स, भिंडियाँ जब भी आप लें इनको अच्छी तरह से धो लें, क्योंकि भिंडियों में जितना जो दवाई लगती है ना वो बहुत ज़्यादा लगती हैं और किसी सब्ज़ी में उतनी दवाई नहीं लगती जितनी भिंडियों में लगती है, क्योंकि भिंडियों में जल्दी कीड़ा लग जाता है। तो इस वजह से जो हमारे ज़मींदार हैं, ज़मीन वाले जो हैं, हारी यहाँ हैं, वो बहुत सारी इसमें दवाएँ लगाते हैं। तो इसलिए आप जब भी भिंडी लें तो इसको अच्छी तरह से पहले साफ़ कर लें। तो हमने मसाला ले लिया। अब हमने भिंडी को क्या करना है कि पहले हमने भिंडी का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो भी काट लेना है और नीचे वाला हिस्सा वो भी हमें काट लेना है और फिर बीच में से हमने इसको चीरा लगा देना है। इस तरह से ऐसा चीरा लगाना है कि थोड़ी सी वो अलग हो जाए, बिल्कुल वो अलग ना हो जाए, मतलब थोड़ा सा चीरा लग जाए, तो उससे जब हम मसाला जो बनाएंगे तो वो उसमें अंदर से आराम से चला जाए। तो इस तरह से हमने सारी भिंडियों को काट लेना है। तो फिर हम ये देते हैं अपनी अम्मा को कि वो काट लें, तब तक हम इसका मसाला बनाते हैं। तो भिंडियाँ हमने अपनी अम्मा को दे दी हैं, वो काट रही हैं, तब तक हम उसका मसाला बना रहे हैं। तो हमने एक ये बर्तन लिया है खूबसूरत सा, जिसमें हम मसाला बनाएंगे। ये जो मैंने मसाले आपको बताए थे, अनारदाना, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और सूखा धनिया पाउडर, ये हमने इस बर्तन में डाल दिया है। इसके अलावा अब इसमें हम डालेंगे सौंफ, जो मैंने आपको बताई थी उसको मैंने दरदरा सा कूट लिया है। अगर आप पीसना चाहते हैं तो वो भी आप पीस सकते हैं, तो वो मैंने इसमें सौंफ भी डाल दी है। और इसके अलावा इसमें हम डालेंगे, तो सौंफ डालने के बाद अब उसमें हम डालेंगे नमक। नमक हमने 1 टीस्पून डालना है, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो नमक डालने के बाद अब हमने जो ऑयल लिया था आधा कप, उसमें से हम तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के ऑयल उठाएंगे और उस मसाले में डाल देंगे और मसाले में डालने के बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो जब तक ये मैं मिक्स कर रहा हूँ मसाला, तब तक अगर आपने अपने ही चैनल हुसैनी दस्तरख्वां को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट भी ज़रूर करें और बेल आइकन तो ज़रूर दबाएं कि जो भी मैं न्यू रेसिपी अपलोड करता हूँ ना, वो आपके पास जल्दी से आ जाएगी। तो हमने ये इसको अच्छी तरह से ऑयल डाल के इस मसाले को मिक्स कर देना है और फिर हमने इसको साइड में रख देना है।
तो ये देखें फ्रेंड्स, हमने मसाले में ऑयल डाल के इसको मिक्स कर लिया है और अच्छी तरह से, ये देखें इस तरह का मसाला होना चाहिए, ज़्यादा लिक्विड टाइप का नहीं होना चाहिए। अगर आप सरसों का ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी अम्मा ने भिंडियाँ काट ली थी, तो हमने उनसे वो भिंडियाँ ले ली वापस। हमने कहा कि हमें वापस कर दो। तो हमने जो मसाला बनाया था अब उस भिंडियों में हम भर देंगे। ये देखिए, हमने जो चीरा लगाया था भिंडियों को, इस तरह से इसको खोल देना है भिंडियों को। फिर जो मसाला है वो अंदर तक इसमें भर देना है। थोड़ा दबा दबा के आपने अच्छी तरह से इनमें मसाला भर देना है। सारी जो भिंडी, जो फुल भिंडी है उसमें फुल भर देना है, थोड़ा नहीं भरना, बल्कि फुल ऊपर से लेकर नीचे तक इस फुल मसाला इसमें भर देना है इस तरह से, और उसको थोड़ा थोड़ा सा दबा देना है। ये हमने एक भिंडी को तैयार कर लिया। अब हम दूसरी भिंडी उठाते हैं। ये देखें, तो इस तरह से हमने ये दूसरी भिंडी उठाई और उसको थोड़ा सा खोला और फिर हमने इसमें मसाला भरना स्टार्ट कर दिया। ये देखें, तो इसी तरह से हमने सारी भिंडियों में मसाला भर देना है। तो चलिए फिर मिलते हैं सब सारी भिंडियों में मसाला भरने के बाद। तो ये देखें, हमने सारी भिंडियों में मसाला जो है वो भर दिया है अच्छी तरह से। अब उसको हम साइड में रखेंगे और अब हम चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ, भिंडियों का कुछ करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने चूल्हे की तरफ आ गए हैं। एक फ्राई पैन हमने रखा है चूल्हे पे और चूल्हे की फ्लेम हमने ऑन कर ली है। और हमने फ्लेम जो है चूल्हे की मीडियम रखी है, इसकी ज़्यादा फ्लेम नहीं रखनी, बिल्कुल मीडियम रखनी है। और जो मैंने ऑयल बताया था आपको आधा कप, उसमें थोड़ा सा हमने भिंडियों के मसालों में डाला था और जो बाकी बचा है वो हम इसमें फ्राई पैन में हमने डाल दिया है। अब हम थोड़ा सा ऑयल पहले गर्म कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हमने चूल्हे की फ्लेम स्लो कर दी है और अब जो हमने ज़ीरा जो लिया था ना, 1 टेबल स्पून साबुत, वो उसमें डाल देंगे। ज़ीरा डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा सौते कर लेंगे इस ऑयल में। स्लो फ्लेम पे करना है ये सब। तो फ्रेंड्स, ज़ीरा हमारा थोड़ा सा सौते हो चुका है। तो अब इसमें हम डाल देंगे वो भिंडी जो हमने मसाला भर के रखी थी, वो एक एक करके हम भिंडी इसमें रखेंगे इस तरह से। अगर ऐसे ही हम पलट देंगे प्लेट को तो फिर हमारी भिंडी का जो हमने मेकअप किया है वो ख़राब हो जाएगा और हमारी भिंडी बदसूरत लगेगी। तो इसलिए हमें भिंडी को आराम आराम से एक एक करके इसमें इस तरह से रख देना है। ये देखें, सारी भिंडियाँ हमने इस तरह से रख दी हैं और हम उसके ऊपर हम रख देंगे ढक्कन। इसको कवर कर देंगे कि भिंडियाँ हमारी थोड़ी सी इसको स्टीम आ जाए और भिंडियाँ हमारी फ्राई भी हो जाएं। तो 1 डेढ़ मिनट हमारा हो चुका है भिंडियों को स्टीम देते हुए। तो अब हम इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए देखें, हमारी भिंडी जो है वो सौते हो चुकी है। अब हम एक एक भिंडी उठाएंगे और इसकी साइड पलट देंगे इस तरह से। आराम आराम से उठानी है और इसकी सबकी साइड हमने पलट देनी है और फिर हमने इसके ऊपर ढक्कन रख देना है और फिर हमने 1 डेढ़ मिनट के लिए इसको पकने के लिए रख देना है, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा जो है वो फ्राई हो चुका है। अब हम ऊपर वाला हिस्सा फ्राई करेंगे और फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखें फ्रेंड्स, हमने इसको डिश आउट कर लिया है। भिंडी को फ्राई हो गई थी तो हमने इसको थोड़ा सा गार्निश भी कर लिया, इसको थोड़ा सा और ख़ूबसूरत दिखाने के लिए, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, वो तो आपको पता ही है। तो फ्रेंड्स, आप ये एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें, इंशाअल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलो अब हम टेस्ट करते हैं इसको। तो आप गरम गरम चपाती बनाएं और उसके साथ ये भिंडी सर्व करें। हम तो इसको ऐसे ही टेस्ट कर रहे हैं। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त, परफेक्ट। तो फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।